साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे साथियों। साथियों अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी काम की बातें हैं। और अब हमारा रीट का रिजल्ट आ ही रहा है इस मंथ में और अगले मंथ में। इस मंथ में तो जो है हमारा लेवल 1 का रिजल्ट आ जाएगा और अगले मंथ में जून में जो है हमारे लेवल 2 का रिजल्ट आ जाएगा। साथियों जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हमें 10 से 15 दिन ही मिलते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो लेवल 1 की काउंसलिंग अभी जो हुई थी उसके आधार पर ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। साथियों आपने दिल खोल के मेहनत करी और दिल खोल के पेपर दिया है और ईमानदारी से पेपर दिया है, ईमानदारी से मेहनत करिए और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कीजिए साथियों। अभी जो है हमारी जो लिस्ट आएगी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, ये लिस्ट 2 गुणा विद्यार्थियों की आएगी, यानी कि दुगने विद्यार्थी इसमें पास किए जाएंगे। तो दुगने विद्यार्थियों में आपको लगता है कि यार दुगने विद्यार्थियों में तो मैं आ ही जाऊँगा और मैंने मेहनत करी थी और इस तरह से मेरा पेपर गया है और मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका दिल अगर कहता है इस बात को तो निश्चित रूप से आप जो है इन डॉक्यूमेंट को ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आवश्यक होते हैं और इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लोग उस समय मारामारी होती है उस समय, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उस समय बहुत सारी परिस्थितियाँ और स्थितियाँ कैसी रहती है। तो उन परिस्थितियों और स्थितियों से बचने के लिए हमें साथियों ये हमेशा पहले से ही इस बात को चेत करके हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं साथियों ये हम लोग तैयार करेंगे और मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब काउंसलिंग करने के लिए आप जाओगे तो उस समय इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी साथियों। और साथियों मेरी शुभकामना है आपका सिलेक्शन हो और आपका फाइनली सिलेक्शन हो। ये दिल से मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ और भगवान करे, ईश्वर करे कि आपने जो भी मनोकामना जो मांगी है ईश्वर से वो आपकी पूरी करे। ये मैं आपसे के लिए हमेशा ये दिल से बता रहा हूँ साथियों कि ये गरीब का बेटा है, गरीब की बेटी, और चाहे अमीर का हो गरीब का हो, लेकिन मेहनत अगर उसने ईमानदारी के साथ करी है तो मेहनत का फल उसे ज़रूर मिलना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर बिकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को दुख तो होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, दुनिया में अनेक तरह के लोग होते हैं, अनेक तरह की चीज़ें होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हमारी मेहनत पर हम विश्वास रखेंगे और विश्वास अगर हमें है हमारी मेहनत के ऊपर तो निश्चित रूप से श्योर सफलता ईश्वर हमें देता है। कोई बात नहीं है, दुनिया चलती रहती है, बहुत बड़ी दुनिया है साथियों। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है साथियों वो आप लोगों को तैयार करना ही है। एक तो मूल आवेदन पत्र, आप लोगों ने जो आवेदन भरा था, रेट मैन का एग्जाम आपने दिया था और उसके बाद में जब आपके लिए जो यहाँ से उसके काउंसलिंग के लिए जो आवेदन पत्र आएगा, इन दोनों आवेदन पत्र को आप लोगों को तैयार कर लेना है। आधार कार्ड की प्रति, साथियों ये 4 सेट तैयार होंगे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ ना, इनके 4 सेट तैयार होंगे साथियों। कितने सेट तैयार होंगे? 4 सेट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट का एक सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, फिर चौथा सेट। 4 सेट में ये आपको तैयार करना है। आधार कार्ड की प्रतियां, फोटोकॉपी और ओरिजिनल तो आपके पास रखना ही है। और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। साथियों मैं आपको बता दूं, जब मैं काउंसलिंग कराने के लिए गया था उस समय ये सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। किसका किसका सर्टिफिकेट नहीं था? 10th का। मेरी मार्कशीट क्या है, खो गई थी। जो ITI मैंने की थी तो उस समय पता नहीं क्या हुआ था, तो उसमें मार्कशीट खो गई थी। तो मैं फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग कराने गया था तो उस समय बड़ी दिक्कत आई थी। तो साथियों ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। फिर वहाँ शपथ पत्र लगता है आपका, और शपथ पत्र लग करके उसमें 15 दिन का टाइम देते हैं, तो उसमें फिर आपको मार्कशीट बनानी होती है। तो साथियों जब हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो 15 दिन नहीं 3 महीने की बोलते हैं, बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें पहले ही तैयार कर लेना है, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो। मतलब ये बात मेरे साथ भी गुजरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इन चीज़ों को आपको फॉलो ही करना है।
ठीक है। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, विद सर्टिफिकेट होनी चाहिए साथियों, ठीक है। उसके बाद में स्नातक मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, पूरी मार्कशीटें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, पूरी की पूरी मार्कशीट वही 4 सेट में आपके पास होनी चाहिए। डिग्री आपके पास होनी चाहिए थर्ड ईयर की, और उसके बाद में चाहे वो प्रोविजनल भी हो डिग्री हो सकती है और वो ओरिजिनल डिग्री भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर स्नातक अगर आपने वहां पर लगाया है, आपने फॉर्म भरते हुए स्नातक का भी वहां पर मेंशन किया है, तो स्नातक के आपके फाइनल ईयर के और फर्स्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस के और फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए, और डिग्री भी उसकी आपके पास होनी चाहिए। वो ओरिजिनल भी हो सकती है और प्रोविजनल भी हो सकती है। इसके बाद में साथियों बीएड की डिग्री और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बीएड की डिग्री 1 साल की, 2 साल की हो सकती है। लेवल 2 के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बीएड की डिग्री ही वो मांगते हैं, तो लेवल 2 के लिए बहुत जरूरी है। बीएसटीसी की जो है मार्कशीट आप लोगों को लानी है। जो भी लेवल 1 के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो भी क्वालिफिकेशन रखी गई है, बीएसटीसी मार्कशीट जो 2 साल की थी जो भी है, और डिप्लोमा अगर उसने किया हुआ है तो डीएलएड उसने किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, जो भी उसमें योग्यता रही है वो आप लोगों को यहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा, और मार्कशीट की जेरोक्स भी आपको देनी पड़ेगी। बीएड और बीएसटीसी की प्रवेश स्थिति, साथियों ये प्रवेश स्थिति में बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती है, तो प्रवेश स्थिति भी आप लोगों को लेनी होती है। तो प्लीज़ आप लोग प्रवेश स्थिति अभी से ही जुगाड़ कर लें। आपको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रवेश स्थिति का जरूर जुगाड़ कर लें, क्योंकि ये समस्या आती है वहाँ पर। विशेष शिक्षक के लिए जो है आरसीआई का जो है प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए। जो आरसीआई है उसका विशेष प्रमाण पत्र होता है। ये प्रमाण पत्र जो विशेष शिक्षक होते हैं जिन्होंने विशेष शिक्षक कोटे से पास किया है उस लेवल 1 को, लेवल 2 को, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है और ये उनको देना ही होता है। एक रीट का प्रमाण पत्र जो आपने योग्यता प्राप्त करी है, जो ये रीट हुई थी, वो जो प्रमाण पत्र आपको मिला है वो प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर किसी का ऐसा लगता है कि मेरा खो गया तो वो बनवा लें, जहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई थी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बनेगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, जो ये मित्र पे निकलता है आपने देखा होगा। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होता है, एसबीसी का होता है, इसके बाद में एसटी का होता है, एससी का होता है, और ईडब्ल्यूएस का होता है, ठीक है ना। तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र साथियों बहुत जरूरी है। अभी बना लीजिए, फिर मारामारी होती है, वो लोड बढ़ जाता है आपके माइंड के ऊपर, जो है ना, इतना लोड आ जाएगा कि क्या करूं यार, मेरा तो प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहा, बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए अभी से ही आपको लगता है मेरा सिलेक्शन तो होना ही है, तो सिलेक्शन तो होना ही है, तो फिर मैं क्यों यार पीछे रहूं। तो इसलिए इन सारे डॉक्यूमेंट को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना, देखिएगा। और चरित्र प्रमाण पत्र आपके अंतिम वर्ष जो आपने पढ़ाई करी है, जैसे आपने एमए किया है अंतिम वर्ष में, तो वो प्रमाण पत्र आपको लेकर के आना है अपने कॉलेज से, ठीक है। वो मिल जाता है, उसमें फीस लगती है 50-60 रुपये जो भी लगती होगी, वो मिल जाता है। अगर स्काउट प्रमाण पत्र है, स्काउट स्काउट प्रमाण पत्र आपके पास है, या स्काउट प्रमाण पत्र, ठीक है, ये स्काउट प्रमाण पत्र है, ये बीएसटीसी वालों को मिलता है, तो ये बीएसटीसी वालों को लेकर के आना है। आय प्रमाण पत्र, अगर आपने 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख से कम इनकम भरी है तो आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो प्रमाण पत्र है, अगर आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र उसमें शो किया है, फॉर्म भरते वक्त आपने अगर ऐसा किया है, उसके अंदर वो उस ऑप्शन को आपने टिक मार किया है, तो ये प्रमाण पत्र भी आपको वहां पर देना होगा साथियों, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने शारीरिक विकलांगता से फॉर्म भरा है तो शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा 40% से अधिक वाला, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज़ के लिए तो जरूरी है, क्योंकि वो इस पर छानबीन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। एक विधवा वाली बात आती है, अगर आपने विधवा कोटे से भरा है फॉर्म तो विधवा प्रमाण पत्र आपको देना होगा, स्वयं का शपथ पत्र देना होगा, और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। इसलिए साथियों ये तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। अभी इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि शपथ पत्र भी बहुत सारे होते हैं, वो शपथ पत्र भी आपको लगाने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारे बताऊंगा। एक है तलाकशुदा, न्यायालय का निर्णय जो पत्र आया है वो तलाकशुदा के लिए कि आपका तलाक हो गया है, न्यायालय ने आपको एक प्रमाण पत्र दिया होगा तलाक होने का, तो वो भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा अगर आपने तलाक कोटे से भरा है तो।
एक है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ये भी आप लोगों को देना होता है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक से अगर आपने फॉर्म भरा है तो भूतपूर्व सैनिक का भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। साथियों ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट के एक बार जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए साथियों, कुछ प्रमाण पत्र, कुछ शपथ पत्र की लिस्ट भी है। एक तो विवाद के समय देश स्वीकार न करने की सौ घोषणा वाला शपथ पत्र आपको देना है। धूम्रपान नहीं करने की सौ घोषणा का शपथ पत्र आपको देना है। प्रतियोगी परीक्षा से वंचित नहीं करने का घोषणा पत्र आपको देना है। संतान संबंधित घोषणा पत्र आपको देना है अगर आप विवाहित हैं तो, भाई मेरे 2 संतान से ज़्यादा संतान नहीं है। अविवाहित संबंधित घोषणा पत्र आपको देना है। सभी घोषणा पत्र सही है इसका प्रमाण पत्र भी आपको देना है। और निर्धारित प्रारूप में ये सारे के सारे शपथ पत्र आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, एफआईआर नहीं है, ये भी प्रमाण पत्र आपका एक और हो जाएगा 8वें नंबर पर। तो ये सारे के सारे शपथ पत्र भी आपके वहां पर लगेंगे साथियों। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करने होते हैं, तो इसलिए भगवान करे आपका सिलेक्शन हो और आप तैयार हो इस चीज़ के लिए, तो ज़रूर इन सब डॉक्यूमेंट को आप तैयार कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।